अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे होर्डियोलम की। इससे पहले हमने बात की क्लेज़ियन की। क्लेज़ियन की जब हमने बात की, हमने कहा क्रॉनिक स्टीराइल इन्फ्लेमेशन है और मेबोमियन ग्लैंड को इन्वॉल्व करती है, लाइपोग्रैनुलोमेटस है। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एक फ़र्दर पेनफुल कंडीशन की, जबकि क्लेज़ियन एक पेनलेस कंडीशन थी। पेनफुल कंडीशन इज़ हॉर्डियोलम। हॉर्डियोलम को अक्सर ये भी कहा जाता है कि भाई इन्फेक्टेड क्लेज़ियन है, बट आई वॉन्ट एग्री टू इट बिकॉज हॉर्डियोलम अगेन फिर एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, जिसे हम हॉर्डियोलम एक्सटर्नम और हॉर्डियोलम इंटरनम कहते हैं। इंटरनम वाला मेबोमियन ग्लैंड को ही इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो क्लेज़ियन भी मेबोमियन ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रहा था। तो असल मानों में हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इंटरनम वाला इज़ इन्फेक्टेड क्लेज़ियन, जबकि एक्सटर्नल वाला जो स्टाई होता है वो ग्लैंड ऑफ ज़ीस या लैश फॉलिकल्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, और ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द आईलेट के अंदर अकर हो रहा होता है। इसके अंदर पुरुलेंट एब्सेस मौजूद हो सकती है और SRS की इन्फेक्शन मौजूद हो सकती है। ठीक है, आईलेट के अंदर ये इन्फेक्शस नोड्यूल के फॉर्म में डेवलप करते हैं। स्टाई को देखें या हॉर्डियोलम एक्सटर्नम को देखें तो एक्यूट सेपरेटिव इन्फेक्शन है। मैंने कहा था वर्ड्स में हम याद रखेंगे, एक्यूट सेपरेटिव इन्फेक्शन है लैश फॉलिकल्स की, और इट इज़ एसोसिएटेड विद द ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल। SRS इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसमें पेन होती है, टेंडरनेस भी होती है, और जिस तरह डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है सिवियर होती जाती है, पेनफुल कंडीशन, ज़्यादा पेन होती जाती है, रेडनेस होती है, एडिमा होता है। इसके अलावा पस लिड मार्जिन की तरफ पॉइंट कर रही होती है, और इसके दरमियान में यूजुअली एक लैश होती है। ठीक है, सेपरेट करती है आईलेट के मार्जिन पर सॉलिटरी के मल्टीपल लेगिन हो सकते हैं, यही वाले इसके फीचर्स हैं। हम इस तरह करते हैं, पहले हॉर्डियोलम इंटरनम के फीचर्स साथ डिस्कस कर लेते हैं। पेनफुल भी है, लेकिन इसके मतलब दोनों पेनफुल थी। डिफरेंस क्या है, टेंडरनेस यहाँ पर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो टार्सल प्लेट है उसके अंदर मेबोमियन ग्लैंड मौजूद हैं, वो लार्ज भी होती हैं ग्लैंड्स, और प्लेट भी टफ होती है। ठीक है, और लिड की जो पस है वो डक्ट से बाहर आ सकती है। एवेरियन ऑफ आईलिड से अगर करें तो आपको येलो स्पॉट शाइनिंग थ्रू द कंजक्टाइवा मिलता है। ठीक है, और बर्स्ट भी कर सकता है और ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्म में अपेयर होगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस, सेकेंड थिंग इज़ दिस। ठीक है, येलो स्पॉट शाइनिंग थ्रू द कंजक्टाइवा, जबकि यहाँ पर क्या था कि पस पॉइंट टूवर्ड्स द लिड मार्जिन विद लैश इन द सेंटर एंड सेपरेट्स। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्टाई का है हॉर्डियोलम इंटरनम एंड सेकेंडरी इन्फेक्टेड क्लीजियन। ठीक है, इसके तरह से देखें तो हॉर्डियोलम एक्सटर्नम है, नोडुलर फिशाइटिस है, प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कॉम्प्लिकेशन इधर आएँ तो स्टाई की कॉम्प्लिकेशन के अंदर प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस आ जाता है, जिसके अंदर सेलुलाइटिस यानी सेल्स वगैरह की इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है एंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम। अगर ऑर्बिट वाला पार्ट इन्वॉल्व है तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाएगा। कैवर्नस साइनस के अंदर डिसेमिनेट कर गया तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। ट्रीटमेंट दोनों का सेम है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें ना पेशेंट जब आएगा तो वो कहेगा कि मुझे पेन है, ऑब्वियसली प्रेजेंटिंग फीचर ही पेन है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पेन का ही हल करना है, तो एनाल्जेसिक देंगे पेन रिलीफ के लिए। ठीक है, और क्या मसला था भाई, हमने कहा कि ये इन्फेक्टेड है, बैक्टीरिया यानी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हम सिस्टेमिक और टॉपिकल दोनों एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, टॉपिकल हम देते हैं ताकि बाकी जो एडजेसेंट ग्लैंड्स हैं उनके अंदर ना फैले। सिस्टेमिक हम देते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये स्टाई है और ये हॉर्डियोलम इंटरनम है। ये स्टाई है और ये हॉर्डियोलम इंटरनम है। यस, दिस इज़ हॉर्डियोलम इंटरनम। बस आ रही है मेबोमियन ग्लैंड से बाहर। और ट्रीटमेंट आगे देखते हैं। सो हमने एंटीबायोटिक दे दी, हमने एनाल्जेसिक दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे भाई, वार्म कंप्रेसर्स तो हम दे सकते हैं ना, ताकि रेजोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शन जल्दी हो जाए। इसके अलावा इवैक्यूएशन ऑफ पस की जा सकती है बाय पुलिंग द अफेक्टेड लैश और मे बी इंसाइज्ड विद द टिप ऑफ नाइफ। ठीक है, हमने बात की कि यहाँ पर लैश सेंटर में मौजूद होती है। बात हम इधर नहीं लिखेंगे कि लैश को पुल कर देना है। ठीक है, क्योंकि इधर सिर्फ लैश इन्वॉल्व है, तो लैश को आप पुल कर सकते हैं या फिर नाइफ के साथ इंसाइज कर सकते हैं। और अगर एसोसिएटेड कोई और कंडीशन है, जिस तरह कॉम्प्लिकेशन है या कोई और कंडीशन जैसे ब्लेफराइटिस है, तो उसको साथ आपने ट्रीट करना होता है। आगे हम देखते हैं कि ब्लेफराइटिस क्या होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस क्या होता है, स्क्वेमस अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस क्या होता है, और यस